मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में किसी दी हुई सारणी से पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। यदि जैसे प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से कृपया पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है, तो हम पद विचलन विधि या पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, जिनमें पहली 2 विधियों का अध्ययन हम इसके पूर्व कर चुके हैं। तो आज हम इस पग विचलन विधि की सहायता से माध्य निकालेंगे। देख रहे हैं 3 विधियों में पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, जिसके लिए माध्य का फार्मूला दिया है। दूसरी कल्पित माध्य विधि, इसके द्वारा भी माध्य निकालना हम पिछले भाग में सीख चुके हैं। आज हम इस पग विचलन विधि अथवा पद विचलन विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, जिसके लिए फार्मूला है माध्य x बार इक्वल टू होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, जहाँ u बराबर जानते हैं x माइनस ए अपान एच या d अपान एच के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सारणी किस प्रकार से बनाते हैं। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे और प्रश्न में दिए हुए वर्ग अंतरालों को, जितने भी वर्ग अंतराल दिए हैं, क्रमशः उनको उतार लेंगे। इसके बाद मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने की विधि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। उसी विधि से जैसे देख रहे हैं 10 से 0 घटाएं 10, 10 का आधा किए 5। अब सभी निम्न सीमाओं में हम 5 5 जोड़ देंगे। देख रहे हैं 0 में 5 जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 30 में 5 जोड़ेंगे 35 और 40 में 5 जोड़ेंगे 45। अब इन्हीं मध्यमान में से हम एक कल्पित माध्य मान लेंगे। तो इसमें प्रयास ये करते हैं कि मध्य के मान को ही कल्पित माध्य माने, तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बाकी मानने को हम कहीं से भी मान सकते हैं, लेकिन यदि मध्य का मान लेंगे तो गणना करने में आसानी होगी। तो देख रहे हैं 5 पदों में से मध्य में 25 है, तो इस मध्य के पद को हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। ए बराबर मान लिए कल्पित माध्य ए बराबर 25, ए बराबर 25 और देख रहे हैं वर्ग अंतराल की जो माप है, अर्थात दोनों के बीच उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर है, उसे हम h से दर्शाते हैं। तो h बराबर 10 माइनस 0 अर्थात 10 मिल जाएगा। अब d का मान निकालेंगे। d बराबर होता है x माइनस ए। देख रहे हैं सभी मध्यमान x के मान हैं, इनसे हम कल्पित माध्य a को घटा कर लिखेंगे। देख रहे 5 से 25 घटाएंगे -20, 15 से 25 घटाएंगे -10, 25 से 25 घटेगा 0, 35 से 25 घटाएंगे 10 और 45 से 25 घटाएंगे देख रहे हैं 20 मिल जाएगा। इसके बाद u बराबर होता है d अपान एच। देख रहे हैं d के मान है h 10 है, तो d अपान एच कर देंगे तो u का मान मिल जाएगा, अर्थात -20/10 करेंगे तो -20/10 -2 मिल जाएगा, -2 -10/10 -1, 0/10 जानते हैं 0 बटे कोई भी संख्या करते हैं बराबर 0 हो जाता है, 10/10 1 मिल जाएगा और 20/10 2। इसके बाद बारंबारता का कॉलम, तो सारणी में दी हुई बारंबारताओं को लिख लेंगे। तो देख रहे हैं पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 5 थी, इसके बाद दूसरे में 12 है, तीसरे में 25 है, चौथे में 10 है, पांचवे में देख रहे हैं 8 दी है। अब हम बारंबारता अर्थात यफ और यू के गुणनफल का मान लिखेंगे। 5 में -2 से गुणा करेंगे -10, 12 एक कम 12 माइनस है तो -12, 25 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 10 एक कम 10, 8 दुनाई 16। तो इस प्रकार से देख रहे हैं एफ और यू का गुणनफल मिल जाता है। अब हम माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं 12 10 22, माइनस में 22 मिल जाएगा, प्लस में देखें 16 10 26। अब इस प्रकार से हम सबसे पहले बारंबारता का योगफल लिखेंगे। देख रहे हैं बारंबारता का योगफल 5 2 7 5 12, 12 8 20, 20 का 0 मिल जाएगा, हासिल 2 मिला, 2 1 3 2 5 1 6। तो देख रहे हैं सिग्मा एफ बराबर 60 मिल जाता है और सिग्मा एफ यू का मान यदि देखें
तो प्लस माइनस घट जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का। 26 से 22 घटाएंगे, 22 4 26 बराबर 4 के मिल जाएगा। अब हम पग विचलन विधि का फार्मूला जानते हैं। पग विचलन विधि से माध्य का फार्मूला x बार बराबर होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ। इसी फार्मूले में मान रख देंगे। देख रहे हैं a बराबर हमने 25 माना है, प्लस h का मान 10 है, इंटू सिग्मा एफ यू 4 आया है, अपान सिग्मा एफ देख रहे हैं 60 दिया है। तो इस प्रकार से इसको सरल करते हैं। देख रहे हैं एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 4/6, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6। तो देख रहे हैं यही बराबर बन जाता है 25 प्लस 2/3। तो यदि हम 3 का भाग 2 में देंगे तो देख रहे हैं 3 का भाग 2 में देने पर 0.18 फिर 2 0 20 18 देख रहे हैं यही मान मिलेंगे। तो इस प्रकार से माध्य बराबर आ जाता है। अगर हम लगभग में लिखें तो 25 प्लस देख रहे हैं 0.67 लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो यक्ष बराबर मिल जाएगा, यक्ष बार बराबर 25.67। तो यही इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रकार से दी हुई सारणी का पद विचलन विधि या पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।